अस्सलामुअलैकुम। मैं मनकोट में एक ब्रांच स्कूल का हेडमास्टर था। ये स्कूल शहर से बाहर खुली फिजा में एक नहर के करीब वाक़ था, जिससे थोड़े फासले पर मस्त राम की कुटिया थी। ये एक चरसी साधु था, जिसके पास कस्बे के तमाम चरसी जमा हुआ करते थे। मस्त राम जिंदा दिल, मिलनसार और खुददार आदमी था। उसने नूर का गला पाया था। उसकी आवाज़ में इतना रस था कि जानवरों तक को अपने दाऊदी नगमों से मशहूर कर लेता। यही चीज़ मेरी उसकी दोस्ती का बायस थी। जाड़ा हो या गर्मी, रात के पिछले पहर गाना गोया उसके फ़राइज़ में दाखिल था। चुनाचे पौ फटने पर जब वो अपनी गमगीन लय और पुरसोज आवाज़ से मुल्तानी ज़ुबान में गाना शुरू करता तो ऐसा मालूम होता कि सरस्वती देवी अपनी पूरी शान के साथ किसी जदीद रागनी की तख्लीक में मसरूफ़ है, या कोई फरिश्ता आसमान की इंतहाई बुलंदियों से मलकूती नगमे बखेर रहा है। उसके गीत मेरे दिल की गहराइयों में उतर जाते। मैं उसके गीतों का आशिक था, और खुसूसन रागनी आसा का, क्योंकि ये रागनी मेरी रूह की ग़िज़ा बन चुकी थी। इसलिए मैं मनकोट से बाहर ना जाना चाहता था। जब कभी तब्दीली की भनक पड़ती तो मैं इंस्पेक्टर की मिन्नत समाजत करके यहीं रह जाया करता। मनकोट कहने को तो कस्बा था, मगर अपनी शानो शौकत के लिहाज से अच्छा खासा शहर था। बड़े बड़े बाजार, स्कूल, अस्पताल सब कुछ मौजूद थे। अगर कुछ कमी थी तो रेलगाड़ी की, क्योंकि रेलगाड़ी सिर्फ गाजी घाट तक आती थी और बाकी 40 मील का सफ़र लारी या किसी दूसरी सवारी के जरिए तय करना पड़ता। यही वजह थी कि मनकोट दूसरे शहरों की तरह तरक्की न कर सका और अब तक कस्बा ही कहलाता रहा। यहाँ आबादी ज़्यादातर हिंदुओं की थी, जो चौधरी कहलाते थे। उनकी हवेलियाँ बहुत बड़ी और पुराने वक्तों की बनी हुई किला नुमा थी। मनकोट गो एक सहराई इलाके में वाक़ था, मगर शाहजहां के दौर की कदीम नहर के किनारे आबाद होने की वजह से ये मुकाम बहुत सरसब्ज़ व शादाब था। इस इलाके में आम और खजूर के दरख्त कसरत से थे। नहर के पार कोस के फासले पर टक्कर नामी एक गांव आबाद था, जिसके इर्द गिर्द मनकोट के चौधरियों की जागीरें थीं, और मौजा टक्कर में पुख्ता हवेली सिर्फ एक ही थी, जिसका मालिक चौधरी गोविंद राम था। गोविंद राम काफ़ी बूढ़ा आदमी था, तमाम चौधरी बरादरी का सरदार। राज दरबार में भी उसकी इज्जत थी। उसकी हवेली के स्याह जंग आलूद दरो दीवार गुज़िश्ता अजमत और मिटी हुई तहजीब के गुण गाते हुए मनकोट से साफ दिखाई देते। नहर से पार जाने के लिए मुगलिया वक्त का पुल बना हुआ था। ये नहर बहुत चौड़ी और दरिया का हम पल्ला थी। इस नहर के किनारे अलग थलग मेरा स्कूल था। अमूमन शाम के वक्त मस्त राम अपने 2-4 साथियों को लेकर मेरे पास आया करता, जो तरह तरह की बेसरोपा खबरें सुनाते और बेतुकी हांका करते। इसी तरह एक शाम को हम लोग स्कूल के वसीया हाते में, जिसके एक तरफ बागीचा भी था, बैठे खुश गप्पियां कर रहे थे। रात की रानी की भीनी भीनी खुशबू से अहाता महक रहा था और मस्त राम सरूर की हालत में गीत बोलने लगा। इतने में उसका एक और चरसी दोस्त आ गया, जिसे मस्त राम ने अपने पास बैठने का इशारा किया, मगर वो खड़ा रहा और सर खुजलाते हुए कहने लगा, यार बड़े गीतबाज बने हुए बुलबुल की तरह चहक रहे हो, कुछ बसंत की भी खबर है? मस्त राम गीत को अधूरा छोड़कर हैरत से पूछने लगा, यार क्या बात है? उस चरसी ने कहा, सुना है मुजफ्फरगढ़ और गाजी घाट में लोग धड़ाधड़ प्लेग से मर रहे हैं। मैंने कहा, हाँ, उसके मुतल्लिक आज मैंने भी अखबार में पढ़ा है। ये खबर सुनकर सबके सब सहम गए। अब क्या होगा मास्टर जी? सब ने परेशानी से कहा। मैंने जवाब दिया, खुदा रहम करे, अगर जिंदगी है तो कोई खतरा नहीं। वही चरसी कहने लगा, खुदा अब क्या रहम करेगा, दुनिया थोड़े जुल्म कर रही है, कलयुग है मास्टर जी, कलयुग। अभी थोड़े ही दिन गुजरे कि एक गाय बेचारी सड़क के दरमियान कहीं जा बैठी। उधर से लारी आ रही थी तो लारी वाले अंधे ने उसके ऊपर लारी चढ़ा दी, जिससे गाय की टांग टूट गई, मगर लारी वाले को किसी ने पूछा तक नहीं। अगले दिन पंडित का लड़का एक अछूत औरत ब्याह लाया। सुना है कि वो कहीं तमाशे में रानी का रूप भर कर आती थी, वहीं उस पर रीझ गया और उसे घर डाल लिया। अभी परसों की बात है कि भोलानाथ का एक जोगी, जो कहीं बाहर से आया था, चौधरी मथुरा दास के घर चला गया और शहरी तरीके से नावाकिफ होने के बायस अंदर जा घुसा। कमरे में उस वक्त चौधरी मथुरा दास का छोटा लड़का, जो नया नया वलायत पास करके आया है, अपनी मेम के साथ बैठा रंगरलियां मना रहा था। वह जोगी को देखते ही गैज़ो गजब से दीवाना हो गया और चोर चोर कहकर जोगी को पकड़ लिया। फिर चमड़े की छड़ी से इस कदर पीटा कि वो अधमुआ हो गया, मगर जोगी ने भी उसे बड़े श्राप दिए। राम राम, जोगी का श्राप भी अटल होता है। जोगी की जुबान काली होती है, जो जालिम को नष्ट कर देती है। वह देर तक नमक मिर्च लगाकर इस किस्म की बातें करता रहा।
ज्यों ज्यों दिन गुजरते गए नई नई अफवाहें उड़ती रहीं, जिससे पता चलता था कि प्लेग मुजफ्फरगढ़ और गाजी घाट के अलावा देहात में फैलना शुरू हो गई है। बैसाख के आखिरी दिन थे। सेहरा की शफक आलूद शाम थी। नीम गर्म हवा के झोंके आम की डालियों के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। कोयल अपनी पुरदर्द आवाज में कू कू का शोर मचा रही थी। मैं चबूतरे पर चारपाई डाले बैठा हुक्के की कश लगा रहा था कि इतने में मस्त राम भी आ गया। कुछ आपने भी सुना मास्टर जी? उसने बौखलाए हुए लहजे में कहा। नहीं तो क्या कुछ नई खबर लाए हो? मैंने पूछा। हाँ मास्टर जी, लोग कहते हैं कि मौजा लोहड़ी में एक औरत के बच्चे की बजाय बला पैदा हुई है, जो पैदा होते ही बोलने लगी है। उसने अपने घर के लोगों से कहा है कि मैं नरक की चुड़ैल हूँ, जो दुनिया को हड़प करने आई हूँ। फिर वो सारे गांव में फिरी और बाद हज़ां उसने मन कोट का रुख किया। अब कोई दिन में इस शहर पर भी तबाही आने वाली है। इतना कहकर वो अपने गिरदोपेश इस तरह देखने लगा गोया उसे खतरा था कि कहीं वो बला उसकी बातें ना सुन ले। मुझे उसकी बदहवासी पर बेख्तियार हंसी आ गई। क्यों मास्टर जी, इसमें हंसने की कौन सी बात है? उसने खिसियाना होकर कहा। मैंने कहा, भाई मस्त राम, बड़ी बूढ़ियां कहा करती थीं कि पिछले जमाने में जब नीलारियों का नील फूट जाया करता था तो वो ऐसी लामायनी दास्तानें जोड़ा करते थे। वो चिढ़कर कहने लगा, वाह मास्टर जी, सब बातें तो झूठ नहीं होती। पढ़े लिखों में यही तो खराबी है कि वो किसी बात को मानते ही नहीं। मगर हाथ कंगन को आरसी क्या, थोड़े ही दिन हैं, आप सब खुद देख लेंगे। बुरे आसार तो शुरू हो ही गए हैं। मैंने उकताकर कहा, अच्छा, जो कुछ देखना है बाद में खुद ही देख लूंगा, मगर वो आसार जो तुम्हारे सिवा कोई दूसरा नहीं देख सकता, मुझे अभी दिखा दो। मस्तराम ने कहा, तो क्या आपने रात को कभी कुत्तों का रोना नहीं सुना? वो आजकल ऐसी खौफनाक आवाज से रोते हैं कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और उन्हीं लोगों का कौल है कि रात को आसमान से बलाएं उतरती हैं। उन्हें कुत्ता अपने दिल की आंखों से देखकर चीखता चिल्लाता है। मस्तराम के कहने पर फौरन मुझे एक दिन पहले का वाकया याद आ गया कि रात को इत्तफाकन मेरी आंख खुली तो उस वक्त बाहर एक कुत्ता मनहूस आवाज में लंबी लंबी चीखें लगा रहा था, जिसका मेरे दिल पर बहुत नागवार असर हुआ और फिर तमाम रात नींद न आई। ताहम मैंने बेपरवाही से कहा, यह कोई बड़ी बात नहीं, कुत्ते हमेशा रोया करते हैं, ये बुरे आसार की कोई माकूल दलील नहीं। मस्तराम ने जिद होकर कहा, अच्छा ना सही, लेकिन ये तो बताइए, आपने आसमान पर कभी पहले इतनी सुर्खी देखी थी? पुराने जमाने के लोग कहा करते थे कि जब किसी बेगुनाह को सूली पर चढ़ाया जाता था तो सुरख आंधी आती थी, मगर अब तो आंधी भी नहीं है, मगर आसमान बिला वजह खूने कबूतर हो रहा है। अगर ये बदशगुनियों के आगाज नहीं तो और क्या है? यकदम मेरी नजर सामने की तरफ उठी। ना जाने वाहमे का असर था या मुझे सचमुच ऐसा मालूम हुआ कि जैसे वो लंबा चौड़ा सहरा आसमान की सुर्खी से लहू लुहान हो रहा है, बल्कि नहर का पानी भी सुरख चादर की तरह हलकोरे लेता और मौजों की खूनी सलवटें डालता सुस्त रवि से बह रहा है। ये मंजर देखकर मेरा दिल लरस गया। ताहम मैंने एक ऊँह के साथ बात को टाल दिया। जेठ का आगाज था। हस्बे दस्तूर गर्मी का जोर बढ़ रहा था। 2 दिन से मैंने मस्तराम को कहीं ना देखा, इसलिए दोपहर को खुद उसकी कुटिया की तरफ गया। उसकी कुटिया गुल्लू की बेलों से भरी हुई थी। सेहन में एक तरफ पानी का जो हिस्सा था, जहां उसने कबूतरों के लिए लंबी लंबी छतरियां खड़ी कर रखी थीं, वो उस वक्त वहां चर्सियों के दरमियान एक कबूतर को सीने से लगाए बैठा था। मुझे देखते ही वो सब ताजीम को उठे। एक चर्सी ने फौरन कुटिया से एक रंगीली चारपाई निकाल कर बिछा दी। मैंने चारपाई पर बैठते हुए कहा, भाई मस्तराम 2 दिन कहाँ गायब रहे? मस्तराम ने अपने कबूतर पर हाथ फेरते हुए कहा, मास्टर जी, मेरा बच्चा टोटरू बीमार हो गया था। मैंने कहा, बच्चा? टोटरू कौन? क्या तुम्हारी मुराद इस कबूतर से है जिसे छाती से लगाए हुए हो? उसने दांत निकालते हुए कहा, हाँ मास्टर जी, यही मेरे बाल बच्चे हैं, इन पर मेरी जान जाती है। ये खुदा के जी हैं, मुझे उनकी खिदमत में बड़ा आनंद मिलता है। इसके बाद उसने उठकर कुटिया से एक नया हुक्का निकाला और भरकर मेरे सामने रख दिया। मैं हुक्का पीने लगा और उसने पांव दबाने शुरू कर दिए। मैंने कहा, भाई कई दिन से कोई ताज़ा खबर सुनने में नहीं आई। मस्तराम ने कहा, मास्टर जी, आजकल तो चारों तरफ प्लेग की खबरें ही फैल रही हैं और गालिबन आज या कल वो वबा यहाँ भी पहुँच जाएगी। मैंने हंसकर कहा, वो कैसे? क्या उसने तुम्हें पैगाम भेजा है? इसके जवाब में मस्तराम ने अपने एक चर्सी दोस्त से कहा, अच्छा भाई धनी, तुम खुद अपनी जुबान से मास्टर जी को वो वाकया सुना दो। धनी लंबी लंबी मूंछों वाला शख्स था जो आम चर्सियों की तरह मरा हुआ ना था। यह आदमी यक्का चलाया करता। उसने पहले एक झुरझुरी सी ली, फिर गोल मटोल दीदों को फैलाकर कहने लगा, मास्टर जी राम राम, कुछ ना पूछिए। फिर काफी देर सोचने के बाद बोला, मैं रोजाना रात के 2:30-3 बजे मौजा दोहरा से सवारियां लादता हूँ और सूरज की पहली किरण फूटते ही मनकोट पहुंच जाता हूँ।
यहाँ सवारी में ज्यादातर ग्वाले और धोबी वगैरह होते हैं, जिन्हें सुबह सवेरे ही अपने काम पर पहुंचना होता है। कल रात जब सवारियां लादने लगा तो उनमें एक बुरके वाली औरत थी। मैं रात के वक्त अकेली औरत को सवार करने से हिचकिचाने लगा तो वो औरत मिन्नतें करने लगी। उन सवारियों में मौजा लोहड़ी का एक चिट्ठी रसां भी रुखसत गुजार कर किसी गांव वापस आ रहा था और सुबह उसे अपनी ड्यूटी पर हाजिर होना था। उस औरत की मिन्नत समाजत पर उसने कहा, भाई ले चलो इसे भी, ये बेचारी अब रात को कहाँ भटकती फिरेगी। हम सब बहू बेटी वाले हैं, इसे ले जाने में कोई हर्ज नहीं। चिट्ठी रसां के कहने पर मैंने उसे सवार कर लिया। उसने मुझे बताया कि वो मनकोट जाएगी। खैर हम लोग वहां से रवाना हुए, लेकिन राम जाने घोड़े को क्या हो गया। वो चंद कदम चलकर रुक जाता और बुरी तरह हाँफने लगता, गोया मनोबोझ के तले दबा हुआ हो। आखिर मैंने तंग आकर उसकी लगाम पकड़ ली और कदम कदम उसे चलाने लगा। हत्ता कि लगाम खींचते खींचते मेरे हाथों में छाले पड़ गए और घोड़े का धाना भी जख्मी हो गया। ये कहते हुए उसने अपने हाथ मेरे सामने फैला दिए, जिन पर वाकई छाले पड़े हुए थे। मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, अच्छा तो फिर क्या हुआ? धनी कहने लगा, इसी तरह मैंने कोई 5 कोस का फासला तय किया था कि घोड़ा फिर ठहर गया। ऐन उसी वक्त चिट्ठी रसां ने यक्के से उतरते हुए कहा कि मैं जरा पेशाब करूं, और फिर आहिस्ता से मेरा हाथ दबाकर आगे बढ़ गया। उसका यह इशारा पाकर मैं भी उसके पीछे हो लिया। थोड़ी दूरी पर एक दरख्त की ओट में जाकर उसने मुझसे कहा, भाई इस औरत को तो सवार करके हमने बड़ी गलती की, क्योंकि वो इंसान नहीं बल्कि कोई हवाई मखलूक है। मैंने कहा, वो कैसे? चिट्ठी रसां कहने लगा कि मैं उसके साथ बैठा हुआ था। वो किसी वक्त जवान दिखाई देती, किसी वक्त बूढ़ी, कभी गोरी हो जाती, कभी काली। इसलिए मैंने उसे ज्यादा तवज्जो से देखना शुरू किया तो मालूम हुआ कि उसकी दाढ़ी मूंछें भी हैं। मैं डरकर पेशाब के बहाने नीचे उतर आया। चिट्ठी रसां की बात सुनकर मेरा रंग उड़ गया, मगर वो बड़ा दिल गुर्दे वाला आदमी था। उसने मुझे समझाया कि ऐसे मौका पर दिल छोड़ना मुनासिब नहीं, और इसके बाद वो फिर यक्के पर सवार न हुआ, बल्कि घोड़ा पकड़कर चलाने में मेरी मदद करता रहा। और उसकी हिम्मत और कोशिश थी कि मेरा यक्का पौ फटते ही मौजा लोहड़ी पहुंच गया, जहां मैंने अपनी सब सवारियों से कहा, चूंकि मेरा घोड़ा बीमार हो गया है और मैं आगे नहीं जा सकता, इसलिए मैं किराया मुआफ करता हूँ। सवारियां उतर गई, मगर बुरके वाली कहने लगी, लाला और किसी से ख्वाह किराया लो या ना लो, मुझसे जरूर ले लो। ये कहते हुए उसने मेरे हाथ में एक नोट दे दिया और करीब की गली में जाकर हमारी नजरों से ओझल हो गई। उसके जाने पर चिट्ठी रसां ने कहा, भाई तुम पर तो वो बहुत मेहरबान थी, दिखाओ तो कितने का नोट दे गई है। मैंने नोट उसकी तरफ बढ़ा दिया। हाय ये क्या? उसने नोट को लालटेन की रोशनी में देखते हुए कहा, ये तो मामूली कागज है। मैं ताज्जुब से उसके हाथ में पकड़े हुए कागज पर झुक गया। चिट्ठी रसां ने कहा, ठहरो भाई, इस पर तो कुछ लिखा हुआ भी है, और उस कागज को लालटेन के बिल्कुल करीब ले जाकर पढ़ने लगा। खत का मजमून बहुत लर्जाखेज था। लिखा था कि ये तुम लोगों की खुशकिस्मती है जो तुम लोगों ने मेरे साथ अच्छा सलूक किया। मैं लारी से जाना चाहती थी, मगर तुम्हारे यक्का देखकर जी में आई कि इसी पर चली जाऊं, जल्द जा पहुंचूंगी। मगर यह ख्याल ही ना आया कि घोड़ा मेरा बोझ न उठा सकेगा, क्योंकि मैं दरअसल औरत के भेष में प्लेग थी। तुम लोग भी बहादुर निकले जो यक्के को घसीट घसाट कर लोहड़ी तक ले आए। मैं तुम लोगों से बहुत खुश हूँ। मनकोट तो मुझे पहुंचना ही था, आज ना सही कल सही। ताहम तुम लोगों की जमा मर्दी की दाद दिए बगैर नहीं रह सकती। इसके सिले में तुम लोगों की जान बख्शी करती हूँ। इस मजमून से हमारे होश उड़ गए। मैंने वो कागज जेब में रखा और फौरन वहां से रवाना हुआ ताकि मनकोट जाकर ये कागज लोगों को दिखाऊं। अब मेरा घोड़ा हवा से बातें कर रहा था। उसने फौरन मुझे मनकोट पहुंचा दिया, मगर मनकोट पहुंचकर जब मैंने वो कागज निकालने की खातिर जेब में हाथ डाला तो जेब खाली थी। अभी धनी अपना बयान खत्म करने न पाया था कि हवा का एक तेज झोंका आया और कुटिया की दीवारों से जा टकराया। कितनी सख्त आंधी है। मस्तराम ने नहर की जानिब इशारा करते हुए कहा। मैंने फौरन पीछे मुड़कर देखा तो सचमुच खौफनाक और स्याह आंधी बुलाए नागहानी की तरह तेज रवि से चली आती थी। मैं बौखलाया हुआ स्कूल की तरफ भागा, मगर मेरे पहुंचते पहुंचते हर तरफ धुंधलक्का छा गया। ये आंधी क्या थी, खुदा का कहर था। बड़े बड़े तनावर दरख्त जड़ों से उखड़ गए, मकानों की छतें और मजदूरों के छप्पड़ साफ हो गए। आम का बोर बिल्कुल झड़ गया। तमाम रात आंधी बड़े जोरों शोर से चलती रही और सुबह के करीब बारिश का छींटा पड़ने से उसका जोश ठंडा हुआ। दूसरे दिन सुबह सुबह मस्तराम मेरे पास आया और आते ही रात वाली आंधी का जिक्र छेड़ दिया। वो इस आंधी को भी प्लेग का पेश क़यामत तस्वुर करता था, क्योंकि उन दिनों उसको सिवाय प्लेग का चर्चा करने के दूसरा कोई काम न था। वो बहुत हरासा था। मैंने इन तोहमात से उसका ख्याल हटाने की बहुत कोशिश की। खैर उस वक्त तो वो कुछ कायल भी हो गया, मगर शाम को फिर वही खब्त लिए आधम का। उस वक्त उसके साथ एक और चरसी भी था। उसने आते ही कहा, मास्टर जी महाराज,
आज माधो ने एक और ताज़ा खबर सुनाई है, क्या उसे भी आप झूठी कहेंगे? मैंने कहा कैसी खबर है, जल्दी सुनाओ। मस्तराम ने जवाब दिया, माधो खुद ही सुनाएगा, और इसीलिए इसे साथ लाया हूँ, क्योंकि मेरी बात को तो आप हंसी में उड़ा देती हैं। माधो उधेड़ उम्र का भटियारा था, जिसके सर पर लंबी सी चोटी और कानों में सोने के मुंदरे पड़े हुए थे। उसने एक मैली धोती पहन रखी थी और गले से नंगा था। ये कुछ नीम पागल सा आदमी था, जिसकी शक्ल देखकर ख्वामखा हंसी आती। लिहाजा मैंने भी हंसते हुए कहा, सुनाओ भाई माधो, क्या बात है? मस्तराम ने मेरी तायीद करते हुए कहा, मगर देखो खबरदार, झूठ ना बोलना। माधो ने फटे फटे दीदों से मेरी तरफ देखते हुए दोनों हाथ अपने कानों पर रख लिए और सोने के मुंदरों को पकड़कर कहने लगा, महाराज, मैं इस पवित्र सोने को छूकर कहता हूँ कि कभी झूठ ना बोलूंगा। मस्तराम ने कहा, अच्छा तो फिर सुनाओ। माधो ने कहा, महाराज, दोपहर को मैं हस्बे मामूल भट्टी के लिए घास जमा करने की खातिर शहर से बाहर गया, और जब कब्रिस्तान के करीब से गुजरने लगा तो पीछे दूर से किसी ने माधो कहकर मुझे पुकारा। मैं समझा कोई जान पहचान वाला होगा, क्योंकि सिवाय जान पहचान वाले के कोई किसी को नाम से कैसे पुकार सकता है। चुनाचे मैंने पीछे पलट कर देखा तो वहां कोई भी आदमी न था। मैं फिर आगे बढ़ा तो करीब के खेत से फिर आवाज आई। बाजू में हरमल का खेत था। मैं उस तरफ हो लिया तो कुछ दूरी पर हरमल के खेत में एक बुढ़िया दिखाई दी। उस औरत का चेहरा इतना डरावना था कि मैं दहल गया। उसने मुझसे कहा कि मैं सख्त प्यासी हूँ, जल्द कहीं से पानी लाओ। मारे खौफ के मेरी जुबान तालू से लग गई और मैं बोल ना सका। मेरी इस खामोशी पर उसे बहुत गुस्सा आया और उठकर मेरे सर पर ऐसी चपत रसीद की कि मैं चकरा गया। तो मैंने हाथ जोड़ते हुए कहा, माता, पानी कहाँ से लाऊं? यहाँ करीब तो पानी कहीं भी नहीं। उसने हुक्म दिया कि नहर से पानी लाओ। मैं बहुत बेहतर कहकर वापस हुआ। अभी मैं थोड़ी दूर ही गया था कि उसने पीछे से ऊंची आवाज में पुकार कर कहा, माधो, मेरे साथ धोखा न करना, मैं प्लेग हूं। अगर तुम पानी लेकर ना आए तो तुम्हारी खैर नहीं। उसके ये अल्फाज तीर की तरह मेरे दिल में उतर गए और खौफजदा होकर ऐसा भागा कि घर पर आकर दम लिया। उसकी ये मज़का खेज दास्तान सुनकर मैंने हंसते हुए कहा, अच्छा तो फिर तुम पानी लेकर गए थे? माधो ने कहा, राम राम, फिर वहां कौन जाता? मैंने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, अच्छा मिट्टी के माधो, अब वो तुम्हें कभी जिंदा न छोड़ेगी। मेरे इस मजाक से माधो ज्यादा परेशान हो गया और थोड़ी देर बाद कहने लगा, भाई मस्तराम, मेरे सर में तो पहले ही बहुत सख्त दर्द था, मगर अब तो बदन भी टूट रहा है, मुझे जरूर बुखार आएगा। इसलिए मुझे जल्द घर जाना चाहिए और तुम मेहरबानी करके जरा घर तक पहुंचा दो, क्योंकि अकेले जाते हुए डर लगता है। अभी मास्टर जी भी कह रहे थे कि वो तुम्हें जिंदा न छोड़ेगी। मैंने उसकी हालत देखकर तसल्ली दी और मस्तराम भी समझाने लगा, लेकिन वो इसी बात पर अड़ा रहा कि मस्तराम उसे घर पहुंचाने जाए। आखिरकार उसे माधो के साथ जाना पड़ा। दूसरे दिन सुबह सवेरे ही मस्तराम हाथों में चिलम दबाए आ खड़ा हुआ। उसका रंग उड़ा हुआ था और बहुत दिलगीर दिखाई देता था। मैंने कहा, कहो भाई मस्तराम, खैर तो है? आज सुबह सुबह कैसे आना हुआ? मस्तराम ने अफसोसनाक लहजे में कहा, मास्टर जी, अब खैर कहाँ, माधो मर गया है। ये सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया और बेतवारी से कहा, हाय, रात को तो वो अच्छा भला था, इस कदर जल्द कैसे मर गया? मस्तराम ने कहा, मास्टर जी, मर तो वो उसी वक्त गया था जिस वक्त उसके सर पर प्लेग ने चपत लगाई थी। मैंने कहा, खैर इन बातों को छोड़ो, वो पागल आदमी था, वाहमे का शिकार होकर मर गया होगा। मगर तुम्हें उसकी मौत का कैसे पता लगा? मस्तराम ने कहा, उसने आखिरी वक्त में मुझे बुलाया था। सुबह मुंह अंधेरे ही उसका लड़का मुझे आकर ले गया, लेकिन मेरे पहुंचने तक वो खत्म हो चुका था। उसका मुंह और सर सूजा हुआ था, उसके गले में प्लेग फूटी थी। माधो की इस अचानक मौत से मैं बहुत दिल बर्दाश्त हुआ, जिसका असर कई दिनों तक मेरे दिल पर रहा। इस अरसे में मस्तराम भी मेरे पास बहुत कम आया, और अगर आता भी तो चुपचाप बैठा रहता। गर्ज ये कि हमारी महफिल फीकी पड़ गई। जेठ बीत चुका था, हाड़ शुरू हो गया। इतवार के दिन मैं बागीचे के करीब चारपाई पर लेटा हुआ था। हवाएं गुनगुना रही थीं, आम की फलदार डालों पर कोयल कूक रही थी। डाकिया डाक लाया जिसमें एक सरकारी लिफाफा था। खोलकर देखा तो मालूम हुआ कि इंस्पेक्टर साहब का हुक्मनामा है कि स्कूल में लड़कों को प्लेग का टीका लगवाया जाए। उस वक्त मस्तराम भी भूला भटका आ निकला। मैंने उसे यह खबर सुनाई। उसने कहा, मैं भी नंदू तेली से अभी एक नई खबर सुनकर आया हूँ। मैंने कहा, कोई नेक खबर है? उसने कहा, नंदू कहता था कि परसों रात को चौधरी दुर्गादास अपने काम के वास्ते तहसीलदार से मिलने गया, जहां बातों में उसे बहुत देर हो गई। आधी रात के करीब जब वो वापस आया तो तहसील की नुक्कड़ पर उसे एक औरत मिली जो धाड़े मार मार कर रो रही थी। उसकी आवाज बहुत दर्दनाक थी। उसने चौधरी से खैरात मांगी। आधी रात और सुनसान समय में उसकी मकरू आवाज का चौधरी पर बहुत असर हुआ। उसने कुछ पैसे औरत के हाथ पर रख दिए, मगर औरत ने वो पेशकश कबूल ना की और कहा, मैं भूखी हूँ, मुझे कुछ खाने को दो। चौधरी ने नरमी से कहा, यहाँ मेरे पास कुछ नहीं,
अलबत्ता अगर मेरे साथ घर चलोगी तो जरूर तुम्हें पेट भरकर खाना खिला दूंगा। चौधरी का जवाब सुनकर वो औरत कुछ सोच में पड़ गई और फिर बोली, नहीं, मैं तुम्हारे घर ना जाऊंगी क्योंकि तुम भले आदमी हो। बस इतना कहते ही उसका कद लंबा होने लगा। ये हालत देखकर चौधरी के औसान खता हो गए और वो बेतहाशा वहां से भाग गया। खैर, मस्तराम थोड़ी देर बाद चला गया। उसी दिन दोपहर को चंद आदमी पूरी हलवा तकसीम करते हुए मेरे पास भी आए और 2 दाने उन्होंने मुझे भी दिए। मैंने पूछा, ये कहाँ से आए हैं? उन्होंने कहा, चौधरी दुर्गादास के यहाँ से। मैंने कहा, क्या तकरीब है? उन्होंने जवाब दिया कि चौधरी जी ने युग रचाया है। मैंने कहा, क्यों? उन्होंने हंसकर जवाब दिया, उनकी मर्जी। मैं लाजवाब हो गया और हलवा पूरी चुपके से उठाकर रसोइया के हवाले कर दिए। रफ्ता रफ्ता मनकोट भी प्लेग की जद में आ गया और वबा ने सख्ती से हमला किया कि गोया मनकोट में अंधेर मच गया। मौत इतनी अर्जा हो गई कि रास्ते में चलते चलते इंसान गिरकर मर जाते और कोई उनको उठाने वाला तक न रहा। घर के घर बीमार पड़े हुए थे, अक्सर लोग भाग चुके थे और बाकी कसरत अमवात की बदौलत मुर्दों से बदतर हो रहे थे। गर्ज ये कि हर तरफ अबतरी फैली हुई थी। हमारे सामने भी नहर का पुल था जिस पर से हर रोज जोक दर जोक खलकत भागती हुई दिखाई देती। एक दिन मैं और मस्तराम दोनों बैठे हुए इस वहशत खेज मंजर को निहायत अफसोस से देख रहे थे। मैंने कहा, भला ये लोग भाग कर जाएंगे कहाँ? प्लेग तो चारों तरफ आग की तरह फैल चुकी है। मस्तराम ने कहा, ये लोग जरूर बच जाएंगे क्योंकि ये टक्कर जा रही हैं। मैंने कहा, टक्कर कौन सा इतना दूर है जो इतने आदमियों के इज्तिमा के बावजूद प्लेग से महफूज रह सके? मस्तराम ने कहा, नहीं, वहां प्लेग नहीं जा सकती। वहां इतने आदमियों के इज्तिमा से फसाद का जरूर खतरा है। मैंने कहा, मगर प्लेग वहां क्यों नहीं फूट सकती? मस्तराम ने झूम कर कहा, वो रसीले की नगरी है मास्टर जी, रसीले की नगरी, जिसका नाम सुनते ही प्लेग रफू चक्कर हो जाती है। मैंने ताज्जुब से कहा, रसीले की नगरी, वो रसीला कौन है? मस्तराम ने कहा, मास्टर जी, रसीला एक भागवान पुरुष था, घनी आदमी था, बलवान था, ईश्वर का रूप था। एक वक्त में उसने प्लेग को अपनी कुव्वते बाजू से जेर किया। मैंने इश्तियाक से कहा, वो कैसे? बहुत लंबा किस्सा है जो फिर किसी वक्त सुनाऊंगा। इस वक्त मेरा नशा टूट रहा है, अब जाता हूँ। आखिरकार चंद दिन के अंदर ही शहर तकरीबन खाली हो गया। स्कूल पहले ही से बंद था। हर तरफ वीरानी और सनसनी फैल रही थी, हर तरफ धूल मुहित हो रही थी और नामालूम तौर पर आहो बका की आवाजें गूंजती महसूस होती। मैं इंस्पेक्टर साहब के हुक्म का मुंतजिर था और दुआएं मांग रहा था कि जल्द रुखसत का हुक्म मिले और बिस्तर गोल करूं। मस्तराम ने भी मेरे पास आना जाना बहुत कम कर दिया क्योंकि वो उन दिनों बहुत हरासा था और अपनी जिंदा दिली कतई तौर पर भूल चुका था। 2 दिन से मैं भी बहुत परेशान था क्योंकि मेरा रसोइया भाग गया था और खाना मुझे अपने हाथ से तैयार करना पड़ता। गर्मियों की लंबी दोपहर में मैंने खुद चूल्हा झोंका और कच्चा कच्चा खाना जहर मार करके अंदर कमरे में बिछी हुई चारपाई पर लेटकर पंखा झलने लगा। पुश्त की तरफ खिड़की थी जिस पर कसरत से गुल्लू की बेलें फैली हुई थी। गो बाहर के आतिशी झोंके बदन को झुलसाते थे, मगर गुल्लू की पत्तियों से चुनकर अंदर आने वाली हवा कदरे ठंडी और खुशगवार थी। मैं अपने ध्यान में लेटा था कि बाहर से किसी के बुड़बुड़ाने की आवाज सुनाई दी, जिससे मैं चौंक पड़ा और पलटकर खिड़की की तरफ देखा। उफ, खुदा बचाए! खिड़की के बाहर मुझे एक निहायत मकरू चेहरा दिखाई दिया। ये चेहरा एक ज़ईफ औरत का था जिसका रंग मटियाला था और मुंह पर जा बजा स्याह धब्बे पड़े थे। आंखें उभरी हुई और सुर्ख थीं। ये औरत गुसीली आवाज में खुद ब खुद बुड़बुड़ा रही थी। मैंने नफरत से कहा, तुम कौन हो? बुढ़िया ने इत्मीनान से जवाब दिया, हम हैं। उसके बेबाकाना जवाब पर मैं हैरान रह गया। ताहम उसे झिड़क कर खिड़की से हट जाने को कहा, जिससे वो खिड़की से हट गई और मैंने फौरन उठकर खिड़की बंद कर दी। लेकिन जब वापस चारपाई की तरफ आया तो उसे सामने दरवाजे पर खड़ा पाया। उसने एक बदरंग सा लहंगा और चोली पहन रखी थी और सर से नंगी थी। सर के बाल जो खुश्क होकर जटाओं की शक्ल में एक दूसरे से उलझे हुए थे, मिट्टी से हट रहे थे। उसके हाथ खास तौर पर बदनुमा और गलीज थे। उंगलियां कुछ अजीब तर्ज की टेढ़ी और टूटी हुई दिखाई देती। ना जाने उस बुढ़िया को देखकर क्यों मेरे जिस्म में लर्जा तारी हो गया और मैंने नरमी इख्तियार करते हुए कहा, माई क्या चाहती हो? बुढ़िया ने जवाब दिया, तुम्हारा सर सदका। मैंने कहा, मेरे पास तो इस वक्त कुछ भी नहीं। मेरा रसोइया कल से भागा हुआ है, खुद खाने से नाचार हूँ। तुम्हारा शहर खाली पड़ा है, अगर कुछ दे दोगे तो तुम्हारा ही भला है, लेकिन तुम लोग जान तो दे देते हो, ताहम उसकी कीमत नहीं दे सकते। बुढ़िया की गुफ्तगू से मैं हैरान रह गया क्योंकि वो बजाय इल्तिजा के धमकी दे रही थी। मैंने सहमी हुई निगाहों से उसकी तरफ देखा तो उसकी शक्ल सूरत में कुछ ऐसी नापाक और शैतानी झलक दिखाई दी जिससे घबराकर मैंने कहा, माई जी, ये कमरा तुम्हारे सामने पड़ा है, जो चाहो ले सकती हो।
बुढ़िया आगे बढ़ी और बर्तनों को उलट पलट कर देखने लगी। मिट्टी के एक बर्तन में थोड़ी सी काली दाल पड़ी थी जो उसने लहंगे के पल्लू से बांध ली। फिर तपाई से चाबियां उठाकर मेरा कैश बॉक्स खोलने लगी। ये देखकर मुझे जरे नकद जाने का अंदेशा तो हुआ, लेकिन रोकने की हिम्मत न पड़ी। कैश बॉक्स में 150 के करीब रुपए थे, मगर उसने सिर्फ 1 पैसा उठाया और बाहर निकल गई। मैं हक्का बक्का उसी तरह खड़ा था और कैश बॉक्स भी मेरे सामने बदस्तूर खुला पड़ा था कि ऐन उस वक्त बाहर से मस्त राम की आवाज़ सुनाई दी। वो बौखलाया हुआ अंदर दाखिल हुआ और बेसब्री से कहने लगा, क्या वो यहाँ आई थी? मैंने पूछा, कौन? मस्त राम ने जवाब दिया, प्लेग। मस्त राम की जुबानी प्लेग का नाम सुनकर मेरा दिल धक धक करने लगा। मैंने कहा, प्लेग तो नहीं, एक बुढ़िया भिखारन आई थी। उसने कहा, वो कहाँ है? मैंने कहा, चली गई। आह, किधर गई? उसने बदहवासी से कहा। मैंने लाइल्मी जाहिर की तो उसने पूछा, तुमने उसे क्या दिया? इस पर मैंने उसे वो सारा वाकया सुनाया कि किस तरह आई और किस तरह खैरात लेकर रुखसत हुई। वो काफी अफसोस मलते हुए बोला, बस अब तो उसके प्लेग होने में कोई शुबा नहीं हो सकता। देखा, उसने सदके में आपसे सिर्फ काली दाल और तांबे का पैसा लिया। यही 2 चीजें तो सदके के लिए मखसूस हैं। उफ, अब मेरी खैर नहीं। मैं उसके बढ़ते हुए इस्तराब को देखकर तसल्लियां देने लगा, हालांकि मेरे दिल में भी हौल उठ रहा था। वो इसी तरह गमो अलम में खोया हुआ वापस चला गया। मैं उस रोज बहुत मगमूम रहा। शाम के करीब मैं उसकी कुटिया की तरफ गया, मगर वो वहां ना मिला। वो वहमी तबीयत का आदमी था, इसलिए मुझे खतरा था कि कहीं वो वहमे का शिकार न हो जाए। ऐसी हालत में मैंने रात को भी बुरे बुरे ख्वाब देखे, मगर शब की आखिरी सातों में जब मस्त राम के गाने की आवाज से इत्मीनान हुआ तो जान में जान आ गई। सुबह अशनान से फारिग होकर मैं फिर मस्त राम की कुटिया की तरफ भागा। वो घुटनों में सर रखे आंगन में बैठा था। मुझे दूर से देखते ही चिल्लाकर कहने लगा, मास्टर जी, इधर मत आना, अभी मेरी कुटिया में एक मुर्दा चूहा पाया गया है। मैंने मुस्तरिब होकर कहा, तो फिर तुम यहाँ क्यों बैठे हो? इधर आओ, मेरे मकान पर चलो, तुम्हारा यहाँ रहना अच्छा नहीं। उसने कहा, अच्छा, अभी नहा कर आता हूँ, आप जाइए। मैं स्कूल आकर उसका इंतजाम करने लगा, मगर वो कहीं गायब रहा। आखिर शाम को वो मेरे पास आया। आज उसने नए कपड़े पहने थे। उसका चेहरा तमतमा रहा था। आंखों के गुलाबी डोरे गोया नशे का इजहार कर रहे थे। वो उस वक्त एक जवान दिखाई देता। वो आते ही पेड़ से टेक लगाकर बैठ गया और थकावट का इजहार करने लगा। मैंने कहा, भाई कहाँ रहे? सुबह से मैं तुम्हारे इंतजार कर रहा हूँ। उसने कहा, कमेटी वाले कुटिया की सफाई करने आ गए थे, फिर मुझे पकड़कर कमेटी ले गए, जहाँ उन्होंने तमाम दिन बिठाए रखा और अब टीका लगवाकर खुलासी हुई। मैं उधर से आते ही आखिरी सलाम के लिए आपके चरणों में हाजिर हो गया हूँ। मैंने ताज्जुब से कहा, तो तुम भी कहीं जा रहे हो? उसने कहा, हाँ, सामान जा चुका है, अब तो जाना ही पड़ेगा। मैंने पूछा, कैसा सामान? मस्त राम ने मरी हुई आवाज में जवाब दिया, वही मुर्दा चूहा। मैंने मजाक उड़ाते हुए कहा, जाने भी दो, वहम की भी कोई हद होनी चाहिए। अभी तुम्हारी उम्र क्या है? जरा आईना तो देखो, नए कपड़े पहनकर कितने भले मालूम होते हो। मस्त राम ने बदस्तूर गमगीन लहजे में कहा, हाँ, इसी को तो मौत का जोबन कहती हैं, वरना आप जानते हैं कि मैं एक करीहुल मंजिर आदमी हूँ। मास्टर, मुझे दुनिया छोड़ने का कुछ गम नहीं, सिर्फ इन बेजुबान जानवरों का ख्याल है जो बेचारे कल तक लावारिस हो जाएंगे। मैंने उकता कर कहा, अच्छा, ये जिक्र छोड़ो, इस वक्त कोई फड़कता हुआ गीत सुनाओ मेरे असरार पर। मस्त राम ने सोजो गुदास से भरा हुआ एक ऐसा गीत शुरू किया जो पिछले जमाने में दुल्हन के रुखसत के वक्त गाया जाता था। उसकी दर्द भरी आवाज बुलंद होते ही फिजा में एक उदासी की लहर दौड़ गई। उन गमगीन और अलविदाई नगमात के असर से ऐसा मालूम होने लगा गोया हजारों बेबस दुल्हनें अपनी मुसरत भरी आजाद दुनिया खोकर ससुराल के मायूस कुन और तारीक माहौल में धकेली जा रही हैं। या हजारों मुसाफिराने अदम जिनकी रंगीन और दिलचस्प जिंदगियां फरिश्ता अजल ने जबरन खत्म कर ली हों, शमशान भूमि की तरफ रवाना है। मुझ पर बेख्तियार रिक्कत तारी हो गई और मैं फूट फूट कर रोने लगा। कुछ देर बाद मस्त राम ने गाना खत्म किया और अपनी कुटिया में वापस चला गया, क्योंकि रात भर उसे अपने कबूतरों से जुदा रहना गवारा ना था। चांदनी रात थी। मैं भी अपना दिल बहलाने की खातिर नहर पर चला गया और रात को देर से वापस आया। चबूतरे पर चारपाई बिछी हुई थी, बिस्तर लगाकर लेट गया। आज रात बहुत गर्म थी। हवा बंद होने की वजह से सख्त हबस हो रहा था। साक की तो जामिद आसमान के दरमियान चांद चमक रहा था। दफतन माहौल कुछ ऐसा गुमसुम और चुपचाप हो गया कि मेरा दिल खुद ब खुद किसी नामालूम दहशत और पोशीदा खौफ से धक धक करने लगा। मैं हैरान था कि इस रूह फरसा सन्नाटे में कौन सी ऐसी बेचैनी और तिलमिलाहट नेहा है जो आंखें तो नहीं देख सकती मगर दिल शिद्दत से महसूस कर रहा है। ना जाने इस क़यामत खेज रात के खतरनाक लम्हों में कौन सी खुफिया कुव्वत किसी कोशिश में मसरूफ थी।
कौन सी पुरस्कार हस्तियां इधर उधर चल रही थीं? कौन सी गायबाना मखलूक की आमद पर ऐसा हंगामा खामोश बरपा था जिसके असर से मेरी हालत दम बदम बिगड़ रही थी। आखिर मैं घबरा कर उठा और चंदू भंगी को आवाज दी, जो चबूतरे के करीब ही चारपाई पर पड़ा था। मेरी आवाज सुनते ही वो फौरन उठा और कहने लगा, मालिक मैं तो पहले ही से जाग रहा हूँ। मैंने कहा, चंदू खुदा जाने मुझे क्या हो रहा है, मेरा दिल बैठा जाता है। चंदू मेरे करीब खड़ा अपने हाथों को जोर जोर से मल रहा था, जैसा कि उसकी आदत थी। मैंने कराहते हुए फिर उसे मुखातिब किया। उसने कहा, मालिक मेरा भी यही हाल है। मैंने निढाल होकर कहा, तो ऐसा क्यों हो रहा है? उसने जवाब दिया, मालिक वजह जानता हूं मगर कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैं बेइल्म आदमी हूं। मुमकिन है कि मेरा क्यास गलत हो। हाँ, वो वजह जरूर बताओ। यहाँ इल्मियत का सवाल नहीं, तजुर्बा अलहदा चीज है। चंदू ने एक तवील सकूत के बाद कहा, मालिक कई बरस गुजर गए हैं। उस वक्त जवान था और मेरा बाप भी जिंदा था। हम लोग अपने गांव में रहते थे। हमारे गांव के चौधरी की दूसरे गांव के चौधरी से सख्त दुश्मनी थी और उसे चोरी का खतरा था। लिहाजा उसने मुझे चौकीदारी पर मुलाजिम रखा। मेरा बाप बहुत बूढ़ा आदमी था और उसे बेख्वाबी की शिकायत रहती, इसलिए वो अक्सर रात को मेरे साथ चौधरी की हवेली पर चला आता ताकि रात आसानी से कट जाए। एक रात जब हम दोनों बाप बेटे आपस में बातें कर रहे थे तो ऐसा ही समा छा गया और इसी तरह एक पूरे हैबत खामोशी और जांसोस पस मुर्दगी तारी हो गई। मैं बहुत ही खौफजदा हुआ, मगर मेरे बाप ने कहा, बेटा हौसला रखो और भजन गाओ, क्योंकि इस वक्त कोई पवित्र रूह दुनिया से जा रही है जिसकी पेशवाई के लिए मामूली रूहों के अलावा उनका सरदार भी आया है। गर्ज ये कि हम दोनों भजन गाने लगे और कुछ देर बाद ये कैफियत खुद ब खुद ज़ाइल हो गई। आखिर सुबह मालूम हुआ कि रात को करीब ही के घर में पुजारन की नौजवान अंधी कन्हैया गुजर गई है। मैंने मतवाहश होकर कहा, तो क्या इससे तुम्हारी मुराद ये है कि यहाँ भी गिरदोपेश कोई मौत वाक़या होने वाली है? जी हाँ जरूर, चंदू ने बड़े वसूख से कहा। इस वक्त कोई पवित्र रूह दुनिया से जा रही है जिसकी खातिर खुद मौत का फरिश्ता रूहों के पूरे लश्कर समेत वारिद हुआ है। ये उसी के परों की तीखी जुम्बिश से मुहिब खामोशी और लर्जा खेज कैफियत पैदा हो रही है। चंदू की इस गुफ्तगू से मेरे दिल की धड़कन और तेज हो गई। मैं फरते खौफ से बेहाल होकर चारपाई पर गिर गया और कांपती हुई आवाज से कहा, वह फरिश्ता शायद मेरी ही रूह कब्ज करने को आया है। चंदू ने दुआएं देते हुए कहा, मालिक ऐसी बात न कहो, अभी कोई दम में ये कैफियत रफा हो जाएगी। आओ वही भजन गाएं। गर्ज के उसने निहायत अकीदत और जोश से भजन गाना शुरू किया। साथ में भी लड़खड़ाती जुबान और कमजोर आवाज में उसके साथ भजन गाता रहा, मगर इसके बावजूद कई घंटों तक वो हालत बदस्तूर कायम रही। रात इतनी लंबी हो गई कि खत्म होने का नाम न लेती थी। मस्त राम भी आज ऐसा खामोश था कि जैसे रागनी छेड़ना बिल्कुल भूल चुका हो। आखिर खुदा खुदा करके ये काफिर रात खत्म हुई। सुबह काजिब की हल्की हल्की हवा के झोंके आने लगे। बेहिस्सो हरकत दरख्त आहिस्ता आहिस्ता अंगड़ाइयां लेते हुए गहरी नींद से जागे। लोगों के मुर्दा तनों में गोया जान सी पड़ने लगी और माहौल बतदरीज सुकून पजीर होने लगा। मेरे दिमागी इंतशार और दिली हिजान में भी कमी होती गई, हत्ता की नींद आ गई। आंख खुली तो सूरज मेरे सर पर चमक रहा था, जिसकी हर किरण तपी हुई सलाख बनकर जिस्म को दाग रही थी। मैं कुल बुलाकर उठा। चंदू उस वक्त अपने काम से फारिग होकर हुक्का पी रहा था। मुझे बेदार पाकर मेरे पास आ गया और मजाज पुरसी के साथ साथ हस्बे मामूल अपने हाथों को जोर जोर से मलने लगा, जिसका मतलब था वो कुछ कहना चाहता है मगर हिचकिचा रहा है। मैंने उसका इरादा भांपते हुए कहा, अगर तुम कुछ कहना चाहते हो तो बेशक कह दो मालिक। उसने धीमी आवाज से कहा, रात को जो बात मैंने कही थी वो बिल्कुल सच साबित हुई। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, यानी? उसने जवाब दिया, यानी रात को एक भला आदमी दुनिया से रुखसत हो गया। मैंने ताज्जुब से पूछा, वो कौन? चंदू बोला, मस्त राम। मैंने बदहवासी से चिल्लाकर कहा, क्या मस्त राम मर गया? हाँ मालिक, अभी उसकी लाश कमेटी वाले उठा कर ले गए हैं। उसने अफसोस से कहा। मस्त राम की मौत की खबर एक जबरदस्त आहनी हथौड़े की जरब की तरह मेरे दिमाग पर लगी। मैं देर तक रोता रहा। उस वक्त 12 बजे की डाक में मुझे इंस्पेक्टर साहब का हुक्मनामा मिला कि मैं स्कूल बंद करके छुट्टी पर चला जाऊं। लिहाजा उसी दिन मैं रोता धोता अपने घर चला आया। इस वाक़े के चंद माह बाद मोजा टक्कर जाने का इत्तेफाक हुआ। मुझे मस्त राम के अल्फाज याद थे कि टक्कर के करीब रसीले की नगरी है, जिसने प्लेग को कुव्वते बाजू से जेर किया था। खाने के बाद मैंने चौधरी से रसीले का किस्सा सुनने की ख्वाहिश जाहिर की। कानक का महीना था, सहराई गर्मी का जोश कम हो गया। किसी हद तक हल्की हल्की मोतदिल हवाएं चल रही थीं। दरीचों से बाहर वसी और लामहदूद सहरा
रात की खामोशी और तारीक आगोश में गहरी नींद सो रहा था। सितारे निकले हुए थे। हम दोनों पुरानी हवेली के कोठे पर, जिसके कोनों में कलीसों पर बड़े बड़े रोगनी आबदान नसब थे, सामने सामने बैठे थे। बूढ़ा चौधरी गहरी सांस लेकर कहने लगा, किसी जमाने में हमारे घर में एक बूढ़ा मसरा देवीनाथ रहता था। ये मेरे बाप के वक्त का बहुत नेक और वफादार मुलाजिम था। रसीला उसके बुढ़ापे की औलाद था, इसलिए बूढ़ा मसरा उसे देख देख कर जीता था। जब रसीला ने जिंदगी की 7वीं पीढ़ी पर कदम रखा तो बूढ़ा मसरा चल बसा और मरते वक्त उसका हाथ मेरे हाथ में दे गया। बूढ़ी मसरानी बहुत समझदार औरत थी। उसने मेरे घर का कामकाज संभाल लिया। उधर रसीले को मैंने पाठशाले में दाखिल करा दिया। रसीला बड़ा होनहार और मेहनती लड़का था। दोपहर को जब पाठशाले से वापस आता तो बड़ी मेहनत से माँ का हाथ बटाता, बल्कि इसके अलावा घर के दूसरे कामों में भी निहायत शौक से हिस्सा लेता। अपनी हुस्न लियाकत से वो बहुत जल्द घर भर में हर दिल अजीज हो गया। राधा के सिवाय घर के तमाम अफराद उससे खुश थे। मेरी इकलौती लड़की राधा उस वक्त 12 साल की थी। वो बहुत तुंद और तल्ख मिजाज की लड़की थी। रसीले के साथ उसे खुदा वास्ते की दुश्मनी थी। ये उसे अपना हरीफ समझते हुए अक्सर बिला वजह ही पीट डालती। बूढ़ी मसरानी जुबान से तो कुछ नहीं कहती, मगर उसकी गमनाक आंखों को देखकर मैं राधा को सर्जिश किए बगैर न रहता। इसलिए राधा की अदावत रोज बरोज बढ़ती गई। इसी तरह दिन गुजरते गए, हत्ता कि रसीला 14 साल का हो गया। राधा उस वक्त 20 साल की थी। उसकी शादी मैंने एक अमीर घराने में की थी, मगर वो चौथे साल ही विधवा होकर हमारे घर वापस आ गई। अब रसीला पहले से ज्यादा जान फिशानी से उसकी खिदमत करने लगा, मगर वो बदस्तूर उसकी मुखालिफ रही। रफ्ता रफ्ता रसीला जवान होता गया। जवान भी ऐसा जिसको दरशनी जवान कहना ज्यादा मौजूद था। जिस तरफ निकल जाता उंगलियां उठने लगती। गांव की लड़कियां उसकी राह में आंखें बिछाती थीं। गांव के लड़के उसकी दोस्ती पर फख्र करते और बड़े बूढ़े उसको दुआएं देते थे। वो मर्दाना हुस्न का बेहतरीन नमूना था। उसकी शक्लो सूरत में कुछ ऐसा शहानापन था कि सादा लिबास में भी राजकुमार दिखाई देता। अब मैंने बजाय घर के कामों के बागात का काम उसके सपुर्द कर रखा था, जिसके हुस्न इंतजाम से मेरी आमदनी में काफी इजाफा हो गया। बूढ़ी मिसरानी बेटे की सादतमंदी और काबिलियत पर फूली न समाती। उसकी जबरदस्त ख्वाहिश थी कि बेटे का ब्याह करके अपना घर आबाद करे। लिहाजा उसने मन कोट के एक अच्छे खाते पीते ब्राह्मण की हसीन लड़की के साथ उसकी सगाई कर दी। लेकिन जब लड़की वालों ने शगन भेजा तो रसीले ने शगन लेने से साफ इनकार कर दिया। मिसरानी ने बूढ़े को बहुत समझाया और मिन्नत समाजत भी की, मगर उस पर कुछ असर न हुआ। बूढ़ी मिसरानी अपने फर्माबरदार बेटे की जसारत और गुस्ताखी से बहुत आजर्दा हुई और रोती हुई मेरे पास आई ताकि मैं रसीले को समझा बुझाकर शादी पर मजबूर करूं। चुनाचे मैंने रसीले को बुलाकर पहले तो माँ का दिल दुखाने की मलामत की और फिर पिदराना शफकत से उसे शादी पर आमादा करना चाहा, लेकिन मैं भी कोशिश में नाकाम रहा। उसने कहा, मालिक, यूं तो आपको मुझ पर हर तरह का हक हासिल है, लेकिन शादी के मामले में आप दखल ना दें, वरना मैं कहीं भाग जाऊंगा, क्योंकि मैं औरत जात से सख्त नफरत करता हूँ। मैंने हैरत से पूछा, इसकी वजह? उसने जवाब दिया, मेरी मर्जी। मैं लाजवाब हो गया। रसीले की इस हठधर्मी से उसके मुतालिक गांव में मुनाफरत की लहर दौड़ गई। गांव की लड़कियां उसे जलीलो हकीर तस्वुर करने लगीं। लोग अपने लड़कों को उसके मेल जोल पर टोकने लगे ताकि वो अपने जहरीले ख्यालात कहीं उनके दिमागों में न भर दे। राधा को भी अच्छा मौका हाथ आ गया। उसने इसी बहाने से रसीले को जी भर के कोसा, बहुत बेइज्जत किया और आखिर इंतहाई नफरत से मुंह पर थूक भी दिया। गर्ज ये कि रसीले ने जमाने की बदसलूकियों को निहायत हौसले से बर्दाश्त किया और अपने इरादे से बाज न आया। बूढ़ी मिसरानी को बेटे की इस जिद से बहुत सदमा हुआ और उसी साल वो बहू की आरजू दिल में लिए स्वर्गवास हो गई। माँ के मरने के बाद रसीला खुद मुख्तार और आज़ाद था। वक्त की रफ्तार के साथ आहिस्ता आहिस्ता गांव वालों का दिल भी उससे साफ होता गया। लोग उसे संत रसीला कहने लगे और इसी हालत में उसने जिंदगी की 25 मंजिलें तय कर ली। इस बात को 40 साल का अरसा गुजर चुका है। यही मौसम था कि इस इलाके पर प्लेग का जबरदस्त हमला हुआ। गांव के गांव तबाह बर्बाद हो गए। अक्सर ऐसा भी हुआ कि घर के तमाम अफराद यकदम मर गए। उनके मुर्दे घरों के अंदर ही सड़ते रहे और चूहे उनको दरिंदों की तरह खाते भी रहे। बाज़-औक़ात ये मुर्दाखोर चूहे भेड़ बकरियों की तरह गोल दर गोल गली कूचों में फिरते दिखाई देते। उन दिनों अक्सर बईद अज़ क़ियास और बेतुकी बातें ज़हूर पजीर हुईं कि बहुत से आदमी तो दहशत ही से मर जाते। आखिरकार खलकत ने बदहवासी से घर छोड़कर बाहर सहरा में छप्पर डाल दिए। हम लोग भी यह हवेली छोड़कर बाहर कच्ची हवेली में चले गए जो सामने वाले बाग में बनी हुई थी। लेकिन यहाँ आते ही राधा प्लेग में मुब्तला हो गई। राधा चूंकि वाहिद औलाद होने की वजह से मेरे अंधेरे घर का चिराग था। दिल का सुरूर और आंखों का नूर थी, इसलिए उसकी बीमारी कोई मामूली बात न थी।
सारा कुंबा तीमारदारी में मसरूफ हो गया। इस मौका पर रसीले ने उसकी इतनी खिदमत की कि अगर कोई हकीकी भाई होता तो शायद ना कर सकता। वो दिन रात बराबर उसकी चारपाई से लगा बैठा रहता। उसकी सूरत से वहशत बरसती थी। उसकी हालत देखकर मुझे अंदेशा हुआ कि मुबादा रसीला बीमार न हो जाए। खैर, एक एक लम्हे गिनते हुए राधा की बीमारी को 6 दिन गुजर गए और हमें उसकी जिंदगी की कुछ आस बन गई, क्योंकि आमतौर पर यह मर्ज आनन फानन अपना काम करता है और जो मरीज लटक जाए वो यकीनी तौर पर बच जाता है। लेकिन जूं ही 7वीं रात आई तो राधा ने फिर दर्दो करब से तड़पना शुरू किया। यानी उसकी दूसरी बगल में एक और गिल्टी नमूदार हो गई, जिससे उसकी हालत दम बदम बिगड़ने लगी। राधा को दम तोड़ते देखकर घर भर के चेहरों पर मुर्दनी छा गई। मैं फरते गम से निढाल होकर घर से बाहर निकल गया। बाग के शुमाली दामन में एक घने कुंज के दरमियान हमारे बुजुर्गों के वक्त का एक पुराना मंदिर था, जिसमें कृष्ण भगवान की बड़ी सी मूर्ति नस्ब थी। इंसान चाहे कितना ही पापी हो, मुसीबत के वक्त जरूर परमात्मा का सहारा लेता है। उसी के चरणों में उसे शक्ति और शांति नसीब होती है, और मेरी भी यही हालत थी। मैंने बेख्तियार मंदिर का रुख किया। पूरनमाशी का चांद आसमान पर जगमगा रहा था, जिसकी तेज रोशनी में सहरा के जर्रात आबोताब से चमक रहे थे। गोया हर जर्रा बजाते खुद एक चांद था। लेकिन आधी रात की बहकी बहकी हवाओं की फिराकिया गूंज से कायनात में बेजाय रंगीनी के एक उदासी और रिक्कत छा रही थी। सहने बाग में चांदनी से मुनव्वर जमीन के दरख्तों पर साए इस तरह मुतहर्रिक थे, जैसे प्लेग के हाथों बेमौत मरे हुए इंसानों की रूहें आलमे अरवा से उतरकर अपने मुर्दा तनों की तलाश में इधर उधर भटक रही हों। गर्ज ये कि इस सुनसान और रूह के आलम में मैं भी एक रूह की तरह फिक्रो आलाम को पीछे छोड़ता हुआ मंदिर तक जा पहुंचा। मंदिर की पुरहोल और गहरी खामोशी में हकीकी मुसर्रत बरस रही थी। मेरे दिल में रूहानियत का चश्मा उबलने लगा। मैं फरते जोशे अकीदत से मूर्ति के सामने झुक गया और निहायत आजिज़ी से राधा की सलामती के लिए प्रार्थना करने लगा। दर हकीकत मन की सफाई और आत्मा की तसल्ली के लिए प्रार्थना से बढ़कर कोई और चीज नहीं। इस तरह जब मेरे दिल का बोझ हल्का हुआ तो मैं मूर्ति की पुष्ट की जानिब एक कोने में समाधि लगाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद बड़े जोर से मंदिर का दरवाजा खुला और एक शख्स वालिहाना जोश से अंदर दाखिल हुआ। आने वाला रसीला था, जो अंदर आते ही मूर्ति के चरणों में गिर गया और गिड़गिड़ा कर भगवान से कहने लगा, भगवान मेरी राधा को प्लेग के खूंखार पंजे से बचा ले। ये मैं जानता हूँ कि वो मुझसे नफरत करती है और जलील समझती है, मगर मेरा दिल उस पर माइल है। मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। वो मेरे मन की रानी है। मेरी बूढ़ी माँ मेरी शादी की आरजू दिल में लिए इस दुनिया से रुखसत हो गई, लेकिन मैं उसकी आरजू पूरी न कर सका, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी राधा की खिदमत के लिए वक्फ कर दी थी। आज जालिम प्लेग मेरी मोहब्बत का वो खजाना मुझसे छीनने के दर पे है, जिसकी हिफाजत पर मैंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। आज वही राधा जिसका मैं पुजारी हूँ मेरे सामने दम तोड़ रही है। भगवान, अगर वो मर गई तो मैं भी जिंदा न रहूंगा। कसरत गरिया से उसकी आवाज रुक गई। इस अनोखे इंकशाफ पर मैं शशदा रह गया, मगर मसलहतन कोने में दुबका रहा। कुछ वक्फे के बाद उसने फिर सर उठाया और कहने लगा, भगवान तुम तो बिल्कुल खामोश हो। अगर खुद मेरी मदद नहीं कर सकते तो मुझे ही मौका दो कि मैं प्लेग से जोर आजमाई करके उसे शिकस्त दूं और उसके पंजे तोड़कर राधा को बचा लूं। ऐन उसी वक्त बाहर से एक निहायत मकरू और करख्त आवाज सुनाई दी कि अगर मुझे मंदिर में दाखिल होने पर कुदरत हासिल होती तो तुम्हें शेखियां भगाड़ने का मजा चखा देती। हाँ, इतने बहादुर हो तो बाहर आकर जरा अपनी ताकत दिखाओ। ये आवाज सुनकर मेरा दिल दहल गया, मगर रसीला जिसकी रगों में जवान खून पूरे जोश से रक्स कर रहा था, बिजली की सी तेजी से उठा और शेर की तरह दरवाजे से बाहर कूद गया। ये सब कुछ आनन फानन हो गया। मैं उसे पकड़ने के लिए उठा तो सही, मगर दरवाजे पर पहुंचकर मेरे पांव खुद ब खुद रुक गए। बाहर जाने की हिम्मत न हुई और हवास बागता वहीं खड़े का खड़ा रह गया। इतने में दूर कहीं से मुर्गे शहर की धीमी सी सदा खामोशियों को चीरती हुई फिजा में घुल मिल गई। पैगामे सुबह सुनकर मैं एकदम चौंका और हौसला करके बाहर निकला। बाहर बदस्तूर वहशत बरस रही थी। खुश्क चांदनी शबनमी हवाओं से कदरे नरम पड़ गई। शब के मुंतशिर स्या गेसू बतदरीज संवरते और सिमटते जा रहे थे। मैं इधर उधर रसीले को तलाश करने लगा। यक मवेशी खाने की तरफ से चीखों की आवाज सुनाई दी। यह आवाज निहायत भयानक और उल्लू की चीखों की मानंद थी। मैं तेजी से दौड़ता हुआ उधर गया, लेकिन मवेशी खाने के सामने पहुंचकर मुझे रुकना पड़ा, क्योंकि कोई शख्स चीखता हुआ मेरी तरफ आ रहा था, जिसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं सहम कर दरख्त की ओट में छुप गया। आने वाली एक निहायत मैली कुचैली और बेहद करीहुल मंजर बुढ़िया थी, जिसने अपने हाथ आगे बढ़ाकर लटका रखे थे गोया टूटे हुए हों। वो चीखती चिल्लाती और बेतहाशा भागती हुई मेरे करीब से गुजर गई।
उसके दूर चले जाने पर मैं छप्पर की तरफ बढ़ा। थोड़े ही फासले पर रसीला छप्पर की मुंडीर के सहारे नीम दराज था। उसने अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां कसकर छाती से लगा रखी थीं। मैंने उसे पुकारा मगर उसने जवाब न दिया। उसकी बेहोशी से आगाह होकर मैंने उसका सर अपने जानू पर रख लिया, उसकी कनपट्टियां सहलाईं और आहिस्ता आहिस्ता उसकी कसी हुई मुट्ठियों को खोला तो कोई चीज उसके हाथ से निकलकर जमीन पर बिखर गई। मैंने ताज्जुब से उस चीज को देखा। उफ! उस हौलनाक और नापाक चीज को देखकर मेरा रुआं रुआं कांप गया। भगवान मुआफ करे, वो तो 10 लंबे लंबे नाखून थे जो किसी दरिंदों के पंजों से ताजा झड़े हुए मालूम होते थे। दहशत और कराहत से मैंने आंखें बंद कर लीं। मेरा बदन पसीने में तर हो गया। काफी वक्फा के बाद मैंने आंखें खोली। रसीला अभी तक बेहिस हरकत पड़ा था। वह दूसरी दुनिया में पहुंच चुका था। सुबह सादिक की पुरअज़मत धीमी रोशनी और चांदनी के ढलते सायों में हवाएं मौत का राग गाती हुई हिचकियां ले लेकर चल रही थीं। पड़ोस से कोई निहायत हसरतनाक लय में आंसू बहा रहा था, मगर उसकी पथराई हुई आंखों से फतह और कामयाबी झलक रही थी, क्योंकि वो बाजी जीत चुका था। रसीले की मौत के बाद राधा की हालत रोज बरोज संभलती गई। रसीले ने प्लेग के पंजे तोड़कर उसे बचा लिया। बस्ती में भी बहुत जल्द सुकून हो गया और फिर उस दिन के बाद कभी इस गांव में प्लेग नहीं फूटी। चुनाचे इस पुरहसरत वाक्य की याद में इस गांव का नाम टक्कर पड़ गया। इसे रसीले की नगरी भी कहते हैं, वरना किसी जमाने में ये गांव मनकोट का एक हिस्सा था और नया मनकोट कहलाता था। रसीले के सब्र इस्तकलाल, पाकीज़ा इश्क और बहादुरी की अनोखी दास्तान सुनकर मैं नक्शे हैरत बन गया। रात का पिछला पहर था। आखिरी रातों का कमजोर चांद गिरदो नवाह में अपनी रूखी फीकी चांदनी फैलाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। यकलख्त हवा का एक आवारा झोंका सूखे पत्तों की झांझ बजाता हुआ उठा और बुलंद होकर खजूरों की दराज चोटियों से टकराया तो खजूरों की सख्त और नोकीली शाखों ने जुबान बेजबानी से गमगीन तराना अलापना शुरू कर दिया। तमाम सहरा में एक पुरदर्द गूंज पैदा हो गई। ऐन उसी वक्त किसी सहरा नशीन ने भी यही रागनी छेड़ दी। चारों तरफ से पैगामे फना सुनकर दुनिया की बेसबाती और नापायदारी का मेरे दिल पर बहुत असर हुआ। आजरदा हाली से मेरा दिमाग मुअत्तल हो गया, हत्ता कि मैं नींद की वादी में दाखिल होकर एक लाहूती दुनिया में खो गया।